अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान हैं मिसिस राना सनाउल्लाह खान साहब और राना शहरयार खान साहब। हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करेंगे। सियासत तो होती है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आपको हम खुशबुओं के शहर पेरिस में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो जो एक मुश्किल वक़्त आया था ना, हम उसमें आपको देखकर इतना हिम्मत और हौसला हुआ था कि अगर आप हैं तो फिर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, शहरयार हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपने बड़ी धड़ल्लेधार किस्म की कैंपेन चलाई इनकी, वो कैसा एक्सपीरियंस था कैंपेन चलाने वाला? बहुत अच्छा था, लेकिन मेंटली तौर पे मैं तैयार होके आई थी कि इन लोगों ने जीतना कोई नहीं है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि जो पीटीआई का वोट था जी। ये काम इन लोगों से लेते थे। ठीक है। वो वोट उन्होंने इमरान खान को देना था। इतने मुनाफक और इतने क्या लफ्ज़ और बोलूँ इन लोगों के लिए, मुनाफक लोग थे ये सारे। लेकिन क्यों, मतलब कि अगर वो मैं राणा साहब और हम जलसे पे मौजूद थे, मेट्रो बनाने का कहा फैसलाबाद में, ट्राम बनाने का कहा, अंडरग्राउंड मतलब सब चीज़ें, यूनिवर्सिटी आगे पीछे, तो फैसलाबाद वालों को और क्या चाहिए था? क्या उनको ये ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज ये नहीं चाहिए? तो चाहिए नहीं, क्या कुछ उनको? नहीं चाहिए उन लोगों को, सिर्फ वो धरने चाहिए और अयाशी वाले काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नकदा कोका। हाँ वो चाहिए, बिल्कुल हकीकत है। राणा साहब, क्या वजह बनी, क्या मतलब ऐसा इशू हुआ कि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ऑफर ठुकरा दी? मतलब आप लोगों ने देखें, ये मियां नवाज शरीफ साहब जो वहाँ पर ऐलान करके आए, शहबाज साहब ऐलान करके आए, और ये 5 साल हुकूमत चलती है, तो मेरा बिलीव है कि सब कुछ बनेगा भी, इसके बावजूद कि वहाँ से इलेक्शन नहीं जीते। तो क्या वजह क्या बनी? क्या आप तो, और मैं अगर ये गलत नहीं हूँ तो मैं आपकी रैलियाँ देखता रहा हूँ, जलसे देखता रहा हूँ, मैंने अक्सर अटेंड किए, एक ह्यूज पब्लिक वाज विद यू। संदीला साहब, बेसिकली इशू ये था कि लोग अपने तरक्की नहीं अब चाहते। जो वालदा साहिबा ने फरमाया ना, नाका कोका चाहिए, वज़ादारी ख़त्म हो गई है सियासत में। लोगों को ये डी ट्रैक करके इस साइड पे लेके जाया जा चुका है कि उन्हें ये नहीं पता कि हमारी बका किस में है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान उस स्टेज पे खड़ा है कि हमें कल वाले आने वाले कल की जो है ना इस टाइम फ़िक्र है, लेकिन इन लोगों को फिर इंतशार दिला के उस साइड पे लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान को डिवाइड किया जाए। पहले भी हम कहते रहेंगे इंशाल्लाह ये तो होने नहीं देंगे, रब की ज़ात ने करम किया है, लेकिन इस चीज़ से निकलने का जो अब अमल है वो अगर तेज़ था उसको रोका जा रहा है। और ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है आपके सामने है कि जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं हैं। ये पूरा इलेक्शन को डी ट्रैक करके, लोगों को डी ट्रैक करके, और लोगों को ये समझाया गया कि मुनाफकत करें और इन लोगों के साथ चलें, लेकिन जो है आप अपनी बर्बादी की तरफ वोट कास्ट करें, और लोगों ने किया। और उसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सालमियत जो है वो उस तरह नहीं आ रही। अगर हमें मेजोरिटी दी जाती तो जो डिसीजंस हम लोग डर डर के ले रहे हैं वो हम लोग प्रॉपर डिसीजंस लेते, और पाकिस्तान को नो डाउट सख्त वक्त है लेकिन एक अच्छे डिसीजंस के साथ आगे लेके चलते। तो अब ये सोचना पड़ेगा, उन लोगों को सोचना पड़ेगा जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मुस्तकबिल तो जुड़ा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आगे कहते हैं कि हमें हमारे लीडरान ने क्या दिया वो भूल चुके हैं। उन्होंने मोटरवेज दी, उन्होंने बिजली के कारखाने दिए, उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर जो है वेपन दिया, पाकिस्तान को आगे लेके गए। अगर न्यूक्लियर वेपन ना होता तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान आज ना होता। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त कठिन तो है, लीडरान मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त एक बार फिर पाकिस्तान का होगा और सब पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हम लोगों को अब कब ये चाहिए कि हम लोग अपनी जंग से बाहर रहें। नहीं, मैं इसकी बात पे इख्तलाफ करती हूँ। जी जी। अगर ये इमरान खान को इमरान खान ने मारना है, मौले हाँ उसको ही मारना है, उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए कि उसको हुकूमत देनी चाहिए थी। अच्छा जी। उसको आना चाहिए था। ठीक है। वो फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता, फिर इन लोगों को समझ। अच्छा, आप ये छोटी सी बात है बस। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ही कोई नहीं। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि अभी ये 2024 में अगर इमरान खान को अगर उसकी सीटें थी तो उसको कहते नहीं बना लें हुकूमत, और उसकी अगर बन जाती हाँ तो बस बेड़ा गर्क, तो लोगों का चाह पूरा हो जाता, बिल्कुल, और उसके बाद इमरान खान का मिट जाता, वो खत्म हो जाता। तो मतलब ये राणा साहब जो कह रहे हैं कि इतनी मेहनत भी करेंगे, लोगों को बना के भी देंगे सड़कें। अब देखें, अगला फिर इमरान खान है, अगला ये सब कुछ करने के बाद भी इमरान खान है। ये मैं आपको कह रही हूँ। ये तो आपके घर से आवाज उठ रही है कि अगला भी इमरान खान। इसलिए कि मैं लोगों में फिरती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। अब मरियम बीबी कितने काम कर रही है,
कोई अप्रिशिएट करता है? अब बच्चियों को मोटरसाइकिल दिए जी तो एक जज साहब ने कह दिया था कि ये इन लोगों ने डेट पे जाना है, इन्होंने कॉलेज में जाके लड़कियों को छेड़ना है। ये तो हमारा माशरा हो गया हुआ है। बड़ा ये बड़ी डीपली बात आप कह रहे हैं माँ जी कि मतलब कि ये अगर ये लोगों की सोच हो गई है तो फिर वाकई ना, मैं तो थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूँ। मेरा वो टाइम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रोल मॉडल बनी आपने, जब आपने ये पहले भी हमने एक ऑफलाइन तो बात करते हैं, जब ये राणा साहब वाली हैपन हुई, क्या आप लोगों को अंदाजा था कि कुछ किस्म की राणा साहब के बारे में चल रही? इमरान खान कहता तो था कि मैं राणा साहब को पकड़ूंगा, कोई अंदाजा था जब ये राणा साहब के साथ अरेस्ट हुए? नहीं, अंदाज़ा तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसलिए कि राणा साहब ने कभी हमारे साथ कोई बात नहीं शेयर की थी। अच्छा जी। मैं असल में जाती होती थी अकेली मदरसे में, तो मैं गार्ड वगैरह होते थे, मैं उनको लेके नहीं जाती थी। तो मुझे ये कहते थे, शहरियार को कहते थे कि माँ के साथ ना 1-2 बंदे भेजा कर, अकेली नहीं भेजना। एक दफ़ा मोटरवे पे राणा साहब की गाड़ी को उन्होंने टक्कर मारने की कोशिश की, उस टाइम तो हम साथ थे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इतना बगैरती करके तो हीरोइन ही डाल देंगे ऊपर। ये चीज़ों का हमें भी अंदाज़ा कोई नहीं था। अच्छा, फिर वो जब ये बताया तो है आपने, बट जब ये अरेस्ट हो गए, आपको खबर मिली तो आप लोग तो उसी वक्त पहुंच गए वहाँ पर, तो वो जो पहले 5, 7, 10 घंटे थे उनमें क्या हुआ? ज़ाहिर है राणा साहब का ऑपरेशन भी हुआ था, कुछ मेडिसिन के भी इशू, वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो हमें जब पता चला, हम लोग फैसलाबाद में ही थे, तो जब हम लोग आए तो ANF के ऑफिस जो ना किधर कैंट वाली साइड पे ना, तो मैं और शहरियार उधर चले गए। जी। तो उन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया, शहरी मेरे पास आया, कहता अम्मा वो तो कह रहे हैं कि राणा साहब इधर नहीं है, हमसे कुरान पे हलफ ले लें। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास है ही हाँ, नहीं। है नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो कुरान पे हलफ ले लें। मेरे में ना गाड़ी में मैंने कुरान रखा होता है, वो छोटा कुरान था, मैंने पकड़ा, मैंने कहा शहरी चल, इनको हलफ लइए। इन्ना को हलफ ही ले लिए। जब वहाँ जाके मैं खड़ी हुई तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं 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 बहन, हमारे पास तो राणा साहब है ही नहीं है। हलफ देने से मुकर गए? नहीं, हाँ, मैंने कहा ये पकड़ हाथ में, कुरान कहते हो ना, कुरान पे तो पीछे हो गया। मैंने वहीं पे एक पत्थर था, मैं उसी पे बैठ गई। जी। मैं जब वहाँ बैठी तो मैंने बैठ के, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं आप चले जाएं, ये कर दें, आपको नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने तड़ियाँ वगैरह बड़ी लगाई। मैंने वहाँ पे मगरिब की नमाज, इशा की नमाज मैं बैठी वहाँ पे पढ़ती रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई। जी। गाड़ी आई तो मैं शहरी को कहती हूँ, मैं शहरी राणा साहब को ले आए। अच्छा जी। तो जब वो गाड़ी 10-15 मिनट बाद निकली ना, जी। तो मैं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। मैंने बोनट पे हाथ मारने शुरू कर दिए। मैंने पीछे डिग्गी भी खुलवाई, जी। तो लेकिन उसमें कोई नहीं था। एक ब्रिगेडियर था, वो वहीं पे जब राणा साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो भी वहाँ पे था, ANF का। वो ANF का ब्रिगेडियर था जो उस गाड़ी में आया, वो वहाँ पर मौजूद था? मौजूद था उस टाइम पे। तो जब मैं वहाँ पे जाके बैठ गई तो लेकिन गाड़ी चली गई, राणा साहब नहीं थे उसके अंदर। 12:10 पे, अब तो शहरी को नहीं कहा, मेरे कान के पास आके कह रहा है कि हम आपको 10 मिनट के बाद राणा साहब को मिला रहे हैं। अच्छा जी। तो मैंने भी पंजाबी का दुर फटे मुझे कि तू इतना अगर कुरान पे हलफ दे रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो मैंने उसको ऐसे कह दिया। लेकिन उसके बाद 10 मिनट बाद फिर वो आ गया। हाँ, इस बार ये बताएं कि उस वक्त कोई प्रेशर या कोई मशवरा भी दिया गया कि मतलब राणा साहब को समझाएं कि ये मतलब छाड़ दो नहीं, वो नवाज कहते शरीफ, थे कि बस बच्चों को बाहर भेज दो। बच्चों को बाहर भेज दो? हाँ, बच्चों को बाहर भेज दो, जी। तो फिर आपसे बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों ने तो कहीं नहीं जाना, बच्चों ने कहीं नहीं जाना, बच्चे यहीं पे रहेंगे। बच्चे यहीं रहेंगे। तो शहरी तो आपके साथ था, तो आपको हिम्मत और हौसला था, तो शहरी पे भी मुकदमा? हाँ, वो शहरी को पे मुकदमा डाल दिया। एक दफ़ा हम लोग राणा साहब को जेल में मिलने गए, जी। तो शहरी राणा साहब को बता रहा है कि बाबा आपके ऊपर एक पर्चा मुकदमा डालने की कोशिश और कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता था कि राणा साहब में नहीं, शहरी पे ही डालने की कोशिश कर रहे थे वो। शहरी पर मुकदमा डाला तो फिर आपको महसूस हुआ कि हुन मैं मतलब शहरी मेरे नाल है, कली हाँ, तो मैं हुन किस तरह करके कैसे? नहीं, हिम्मत नहीं हारी, डर नहीं लगा इन लोगों से ज़रा भी, एक दिन भी। राणा साहब जी के साथ बैठे हुए हैं, तो ये जब सारा कुछ हो गया था और आपको लेके गए, बाजी कह रहे हैं कि ये जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हमारे पास है नहीं है, फिर आगे पीछे ये वो, तो उस वक्त जब बाजी आपके पास आए तो क्या वो फीलिंग थी? अपने आप को समझा रहे थे, बाजी को समझा रहे थे? नहीं, कोई उसकी वजह ये है ना कि यानी हमारा तो कोई ऐसा अमल था ही नहीं जी। कि हम कोई समझाने वाली या बात करते। मैं उस दिन घर से पार्टी मीटिंग के लिए लाहौर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में इन्होंने जो है वो गाड़ी मेरी रोक के और वहाँ पे ये काफ़ी लोग थे उसके एंटी
के और रेंजर्स के, तो वहाँ पे जो है वो थाने ले आए। तो वहाँ पे तो हमें बताया ही कुछ नहीं कि मामला क्या है। ये तो जब अदालत में गए सुबह तो वहाँ भी बताया कि जनाब ये कि आपने ये जुर्म किया है, जो जुर्म आपने किया था आपको पता नहीं था क्या जुर्म है? नहीं नहीं, ये वहाँ पे जब मैं गई हूँ ना, तो वहाँ पे जो ब्रिगेडियर भी वो सारे बैठे थे ना, तो वो मुझे बार बार कही जाए बाजी राणा सनाउल्लाह साहब को ना हीरोइन पकड़ी गई है, अच्छा हीरोइन जी। पकड़ी गई। तो मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, मैंने राणा साहब की तरफ देखा। मैं केड़ी मीरा के रीमा मैंने इनको साहब का, मैंने कहा केड़ी पड़ी गई रीमा के मीरा पड़िया गया। केड़ी हीरवन ताड़े को पड़ी गई है? तो वो उसमें जो है ना वो बातें ये इस तरह की इनके साथ कर रहे थे, लेकिन यानी मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, कि ये कोई इस किस्म का केस डाल रहे हैं। मेरा वही था कि जो ये कर रहे हैं अब नैब में और वो करप्शन के वो केसेस, तो मेरा यही ख्याल था कि सुबह जब अदालत में पेश करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने वो एक पूरा तोड़ा अपना जो है वो 15 किलो का वो रखा कि जी ये इनकी गाड़ी से निकली। बिल्कुल ऐसे बाजी मुझे तो अब तो देखें ना, अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जी बड़ी जाति हो रही है, हमारे खिलाफ बड़े गलत मुकदमे बन गए। कि 9 में ही आपने तो किया ना कुछ तो किया ना, चलो थोड़ा किया, ज़्यादा किसी कल माने भी है ना, उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था। यानी आपके ऊपर आपने थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा डाल दिया, लेकिन आपने किया तो है ना। उस दिन फ़ौज पे हमला किया, उनके घरों को आग लगाई, मेरे घर को आग लगाने की भी उन्होंने कोशिश फैसलाबाद 3 दफ़ा। तो अपना तो ये हाल है कि ये शहरयार पे जो मुकदमा डाला ना 302 का, एक बंदा हमारे हलके में उसने वो कत्ल उसके ज़ुम्मे पड़ गया कि जी इसने कत्ल किया। उस बंदे ने उस पूरे दिन में 23 लोगों को फ़ोन किया। अच्छा जी। उनमें से एक शहरयार था। तो उससे बात बनाई कि जी शहरयार ने फ़ोन करके उसको कहा था कि बंदा मार दियो, खैर है। तो वो मुकदमा उसमें डाल तो मेरे ऊपर भी डाल दिया जी, जी, कि जी मेरा मैसेज इसने दिया। तो ये खुद इस किस्म के काम करते रहे। ये जो हो रहा है ये इन्हीं का किया धरा, इन्होंने शुरू किया ये काम। इससे पहले अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे को चलो थोड़ा बहुत सख्त चूस सारी बातें होती थी, लेकिन इस किस्म के मामला जो है ये इन्होंने शुरू किए। इसमें तो कोई शक नहीं है। बाजी मुझे जरा आप आखिर में बता दें, ये जो अभी इमरान खान के साथ हो रहा है, आप समझती हैं कि ये ठीक हो? नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, कुछ बाजी ना जेल दे ना विच ना ना गोली ना ढकी हुई जे। नहीं 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 नहीं, वो पूरी सहूलतें ले रहा है। इस हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि उसके खिलाफ कुछ कर ले। मैं तो घर में भी कहती हूँ ना ना साहब है कि नहीं नहीं, सच्ची बात है। उसको 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 हर चीज़ की सहूलत मिली हुई वहाँ पे। वो जो पीता है ना, जो राणा साहब ने बड़ा दावा किया था कि उन्होंने वो नहीं मिलेगी, उन्होंने वो भी मिल रही है। मैं तो राणा साहब ने हर प्रोग्राम पूछा हाँ, नहीं मिल रही, पूछ लो। चंगी रोटी देंगे, सारा कुछ देंगे, दवाई नहीं देंगे। हाँ नहीं, दवाई सब तो पहले दे दे। हाँ राणा साहब को अपना अरेंज किया है कि हुकूमत दे रही है? तो दसो महाराज जी वो रल मिल गई। आपको पता ही है कि जेल में जो है वो अगर या तो ये है ना कि हम पहरा दें वहाँ पे जी, तो हमने तो कभी इस बात का गिला भी नहीं किया। हम कहते हैं ठीक है जो सहूलत आप दे रहे हैं उसे, तो हमने तो कभी इस हद तक जाके कभी नहीं बात की। बिल्कुल ठीक है। बाजी आखिरी सवाल मुझे ज़रा ये बता दें कि आप मरीम नवाज़ को कामयाब होते दिख रही हैं, और मरीम नवाज़ के वज़ीर बनना से जो ख़वातीन हैं उनमें आप जाती हैं, तो उनकी गुफ्तगू क्या होती है मरीम बीबी के बारे में? नहीं नहीं, कोई जो हमारी पार्टी की हैं वो तो बड़ी खुश होती हैं। ठीक है। तो बाकी जो है वो आपको पता ही है, मुखालफत तो करनी होती है हर औरत ने, वो तो लेकिन वो काफ़ी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए मेहनत तो कर रही है। इस वक्त तक जो मरीम नवाज़ ने किया है वो अस्पताल से लेकर ये फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स, यूनिवर्सिटी, IT, इन चीज़ों से आप खुश हैं कि नहीं नहीं, मेरी तो तसल्ली है, वो जो कर सकती हैं वो तो बेचारी कर रही हैं। 5 साल अगर हुकूमत मिली तो पंजाब का नक्शा तब्दील करेंगी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोट फिर भी नहीं मिलना नहीं, वोट फिर नहीं मिलना। ये राणा साहब को भी पता है कि वोट नहीं मिलना। वोट हाँ ਜਦੋਂ तक इमरान खान ਦੇ ਕੀਤੇ ज़ेन तब्दील हाँ नहीं होंगे। ये मैंने कहा ना कि इमरान खान ने मारना है। इमरान खान को इमरान खान ने ही मारना है, और वो तरीकाकार वही था कि 2024 की हुकूमत इमरान खान को चली जाती, सही बात है। लोग 6 महीने अपना नशा पूरा करके तो फिर इमरान खान खुद ही मर। ये बिल्कुल सच्ची बात है।
बाजी की सच्ची और खरी बातें हैं, और वही बातें हैं जो आम लोग, मैं और आप सोचते हैं कि इमरान खान को इमरान खान अपने रवैये से मारेगा, और जो लोगों का शौक़ है वो 6 महीने में ख़त्म कर देगा।